ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। षठतीला एकादशी की आप सभी भक्तों को अनेकों शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे धर्म की पावन गंगा में स्नान करने जैसा अनुभव देने वाली षठतीला एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। षठतीला एकादशी की कथा में छुपा है जीवन के रहस्यों का अमृत, जो हमारे जीवन को पवित्रता, भक्ति और कल्याण से भर देगा। तो आइए हम सब इस दिव्य कथा की यात्रा पर चलें, जहां हर मोड़ पर भगवान की कृपा और हर क्षण में धर्म का प्रकाश हम सबके साथ होगा। हे भगवान विष्णु, आप सृष्टि के पालन करता, भक्तों के जीवन के आधार और समस्त कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आपकी कृपा से अज्ञान का अंधकार मिटता है। अपने इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करना, जीवन में ज्ञान, शांति और भक्ति का प्रकाश फैलाना। प्रिय भक्तों, इस दिन तिल के 6 प्रकार से प्रयोग करने के कारण इसे षठतीला एकादशी कहा जाता है। आज इस पावन पवित्र षठतीला एकादशी पर भगवान विष्णु की महिमा का गान करते हुए हम कथा का आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदि देव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार करना चाहिए, इसका फल क्या है? हे महाप्रभु, कृपा करके इस विषय में आप कुछ कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षठतीला नाम से विख्यात है। सब पापों को हरण करने वाली एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ मुनि को कही थी। अब वह कथा तुम भी सुनो। एक बार दालभ मुनि ने पुलस्त्य मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मृत्यु लोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में रत है। उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय है? कृपया आप वह कथन कहें। तब पुलस्त्य जी कहने लगे, हे महाभाग्य, तो सुनो। एक बार षठतीला एकादशी की महिमा सुनने देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास आए। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा, बहुत समय पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। वह भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्या करने के कारण वह बहुत ही दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत ही पूजा पाठ किया, धर्म कर्म किए, लेकिन उसने कभी भी दान नहीं किया था। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध हो गई थी, परंतु भूखे लोगों को उसने कभी अन्न दान नहीं किया था। वह अत्यंत ही बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया। अन्न के बिना जीवन की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंडा बनाकर दे दिया। मैं उस पिंडे को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग करके स्वर्ग आ गई। कुछ समय बाद अपनी तपस्या के प्रभाव से वह ब्राह्मणी मेरे धाम में वापस आई। उसे संपत्तिहीन, स्वर्णहीन, धनहीन सिर्फ एक सुंदर महल मिला। इतने सुंदर महल को पाकर भी वह आश्वस्त नहीं हुई और क्रोधित होकर मेरे पास पूछने आई। कहने लगी, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की आराधना की, परंतु मुझे धन धान्य क्यों नहीं प्राप्त हुआ? तब मैंने कहा, हे साध्वी, हे ब्राह्मणी, तुम भौतिक विश्व से यहाँ आई हो। अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियाँ आएंगी। उनसे षठतीला एकादशी की महिमा पूछ करके दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी घर वापस गई। एक बार ब्राह्मणी दरवाजा बंद करके महल के अंदर बैठ गई।
तब देव पत्नियां वहां पर आकर कहने लगी, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन के लिए आए हैं, कृपया दरवाजा खोलो। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया षटतिला एकादशी की महिमा का वर्णन करें, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उस समय एक देव पत्नी ने उसे वह महात्मा बताया। कहा कि सुनो, माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। देवादिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में आद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। स्नान से पवित्र शुद्ध भाव से श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण जी का नाम उच्चारण करें। रात में होम, चंदन, कपूर और धूप से पूजा करें। नारियल, बिजोरा और अमृत फल और सुपारी से अर्घ दें और कहें, हे पुरुषोत्तम, हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं, कृपया आप प्रसन्न हो। हे विश्वभावन, आपको हमारा वंदन है। हे कमल नयन, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे सुब्रह्मण्यम, हे महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको प्रणाम है। हे जगतपति लक्ष्मी जी, साथ साथ आप भी इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करें। उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पित करें। इस दान द्वारा भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए दान करना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणों को काली गाय दान में देनी चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। विद्वान पुरुषों को तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है। तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ पानी पीना, तिल का दान करना, भोजन में प्रयोग करना, इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का प्रयोग करने से इसे षटतिला एकादशी माना जाता है, जो पापहारिणी है। महात्मा सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। देवपत्नियां उसके दर्शन से बहुत ही प्रसन्न हुईं। फिर देवपत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन्य धान, तेज, सौंदर्य प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, धन्य धान संपदा प्राप्त करने के लोभ के दृष्टि से यह व्रत नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से अपने आप गरीबी दूर भाग जाती है, गरीबी नष्ट हो जाती है। जो कोई इस तिथि को तिल का दान करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों ने धर्मराज युधिष्ठिर के मन में नई चेतना का संचार किया। जैसे जैसे वे श्री कृष्ण की बातों को समझ रहे थे, वैसे वैसे उनका हृदय परम शांति से अभिभूत हो रहा था। भगवान ने उन्हें बताया कि इस दिन तिल का दान और उपवास करना केवल शारीरिक शुद्धि का उपाय नहीं, बल्कि यह आत्मिक उन्नति का भी महासाधन है। यह व्रत जीव को संसार के बंधनों से मुक्त करता है, उसे परम धाम की ओर अग्रसर करता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस दिन व्रत करके तिल का दान करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे संसार और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। इस व्रत से व्यक्ति का जीवन धर्मज्ञ बनता है, उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में गहराई से छप गई और उन्हें यह आभास होने लगा कि इस एकादशी के व्रत को लेकर जो ज्ञान भगवान ने दिया वह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि पूरे पांडव और उनके राज्य को समृद्ध बना देगा। वे समझ गए कि इस व्रत को अपने जीवन में उतार कर वे न केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करेंगे। अब महल के आंगन में एक शांत वातावरण था। सभी उपस्थित लोग भगवान श्री कृष्ण के वचनों को गहराई से सुन रहे थे। हर कोई इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात कर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित था।
षटतिला एकादशी की इस कथा ने सभी के हृदय में एक नई ऊर्जा और भक्ति का संचार किया, जो उनके जीवन को नई दिशा और लक्ष्य दे रहा था। तो प्रिय भक्तों, यह थी षटतिला एकादशी व्रत कथा। चूँकि यह एकादशी दान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए दान देने की कथा महिमा का श्रवण करते हैं। महेंद्र पर्वत पर निवास करने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण सदैव यज्ञ आदि कर्मों में लगा रहता था। उसने बहुत दान किया, दान इतना किया कि उसके पास खाने को भी कुछ न रह गया। तब उसकी स्त्री ने कहा कि आपके गांव में एक सेठ जी रहते हैं, वे पुण्यों का मोल भाव करते हैं, वे किसी के पुण्य को मोल खरीदते हैं, अतः आप उनके पास जाकर और अपना कुछ पुण्य बेचकर उनसे कुछ धन ले आइए। मैं जानती हूँ आपने जीवन भर दान दिया तो आपके पास बहुत सारा पुण्य है। पुण्य तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वह सेठ किस प्रकार पुण्य खरीदते हैं ये भी मुझे नहीं पता। किंतु आप बच्चों के भरण पोषण के लिए आप यह काम कीजिए, जिससे कि अपना काम चल सके। इच्छा न रहते हुए भी स्त्री के बार बार कहने पर वह ब्राह्मण जाने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दे दी। उसके घर में मात्र 4 रोटियों के लिए ही आटा था। उसने न तो अपने बच्चों को रोटियां खाने के लिए दी और न ही खुद खाई। ब्राह्मण के बच्चे और स्त्री भूखे ही रह गए और इस प्रकार उन 4 रोटियों को ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को रास्ते में खाने के लिए दे दिया। अब वह चल दिया और उस नगर के कुछ समीप पहुंचा। वहाँ एक तालाब था। वहीं नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर वह रोटी खाने के लिए वहाँ बैठा। इतने में वहाँ एक कुतिया आई। उसने हाल में ही 2 बच्चों को जन्म दिया था। उसके बच्चे और वह सभी 3 दिन से भूखे थे। भारी वर्षा हो जाने के कारण वह बच्चों को छोड़कर नगर में नहीं जा सकती थी। कुतिया को भूखी देखकर उस सोम शर्मा ब्राह्मण ने कुतिया को 1 रोटी दे दी। उसने उस रोटी को खा लिया, फिर दूसरी दी, उसको भी कुतिया खा गई। इस प्रकार उसने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को दे दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वह वहाँ से भूखा ही उठकर चल दिया तथा उस सेठ के पास पहुँचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। उस सेठ की स्त्री पतिव्रता थी। उसने स्त्री से पूछा, एक महाजन आया है और वह अपना पुण्य बेचना चाहता है, अतः तुम बताओ कि उसके पुण्यों में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर लेने योग्य है। स्त्री ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में उससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। सेठ ठीक है, ऐसा कहकर बाहर चले आए। नियत समय पर ब्राह्मण सेठ जी के पास आया और बोला, आप मेरे पुण्य में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे। सेठ ने कहा, आपने आज जो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। महाजन बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास धन तो था ही नहीं, मैं यज्ञ कहाँ से कैसे करता। इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर भूखी कुतिया को 4 रोटी दी है, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, उस समय तो वहाँ कोई नहीं था, आपको इस बात का कैसे पता लगा। सेठ ने कहा, मेरी स्त्री पतिव्रता है, उसी ने यह सब बातें मुझे बताई है। तब ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु मूल्य क्या देंगे। सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थीं, उतने ही हीरे मोती तौलकर मैं दूंगा। ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया और उसकी सम्मति के अनुसार सेठ ने अंदाजे से उतनी ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पलड़े पर रखी और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती आदि रख दिए। किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी वह रोटी वाला पलड़ा नहीं उठा। इस पर सेठ ने कहा, और रत्नों की थैली लाओ। जब उस ब्राह्मण ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार प्रभाव देखा तो उसने कहा, सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचना चाहता हूँ,
सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा। तदनंतर वह ब्राह्मण वहाँ से चल दिया और उसी तालाब के किनारे जहाँ बैठकर उसने कुतिया को रोटी खिलाई थी, वहीं से थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थरों को और कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर ले आया। उसे डर था कि यदि ब्राह्मणी ने पूछा कि वह धन लाया है या नहीं, तो मैं खाली हाथ जाऊंगा तो वो मुझ पर गुस्सा करेगी। भले ही इन कंकड़ पत्थरों को वो बाद में खोल कर देखेगी, लेकिन पहले की तरह क्रोधित तो नहीं होगी। घर आकर उसने वह पोटली अपने स्त्री को दे दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। स्त्री के मन में उसे देखने की बड़ी ही तीव्र इच्छा हुई। उसने पोटली को खोला तो उसमें हीरे, पन्ने, माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वह बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़े देर बाद जब वह ब्राह्मण घर आया तो स्त्री ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहाँ से लाए? ब्राह्मण बोला, क्यों उपहास करती हो? स्त्री ने कहा, उपहास नहीं करती, मैंने स्वयं खोल कर देखा है, उसमें तो ढेर सारे बेशकीमती हीरे पन्ने भरे हैं। महाजन बोला, लाकर दिखाओ। उसने पोटली लाकर खोलकर सामने रख दी। वह उसे देखकर चकित हो गया। उसने उसको अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। अभावग्रस्त आतुर प्राणियों को दिए गए दान का अनंत गुना फल होता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। इस प्रकार दीन, दुखी, आतुर और अनाथों को दिया गया दान उत्तम है। किसी के संकट के समय दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़ या अकाल आदि के समय आपदाग्रस्त प्राणियों को एक मुट्ठी चना भी देना बहुत ही उत्तम होता है। जो विधि पूर्वक सोना, गहना, तुला दान आदि दिया जाता है, उससे उतना लाभ नहीं होता जितना आपत्ति काल में दिए गए थोड़े से दान से होता है। अतः हर एक मनुष्य को आपत्तिग्रस्त, अनाथ, लूले, लंगड़े, दुखी, विधवा आदि की सेवा करनी चाहिए। कुपात्रों को दान देना तामसी है। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा के लिए दिया हुआ दान राजसी है, क्योंकि मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा भी पतन करने वाली है। आज जो यह मान बढ़ाई हमें मीठी लगती है, वह उसका निश्चय परिणाम पतन है। अतः मान बढ़ाई की इच्छा का त्याग करना चाहिए। बल्कि यदि किसी प्रकार निंदा हो जाए तो वह अच्छी समझी जाती है। इसलिए परम हित की दृष्टि से मान बढ़ाई के बदले संसार में अपमान, निंदा होना उत्तम है। साधक के लिए मान बढ़ाई मीठा और अपमान, निंदा अमृत के तुल्य है। इसलिए निंदा करने वालों को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए, परंतु कोई भी निंदनीय पापाचार नहीं करना चाहिए। दुर्गुण, दुराचार बड़े ही खतरे की चीज हैं, इसीलिए इनका हृदय से त्याग करना चाहिए। आजकल लोग सच्चे दुर्गुणों को छिपाकर बिना हुए ही अपने में सद्गुणों का संग्रह बताकर उसका प्रचार करते हैं। ये सीधा नरक का रास्ता है। अतः मान बढ़ाई की इच्छा हृदय से सर्वथा निकाल देनी चाहिए। संसार में हमारी प्रतिष्ठा हो ही रही है, और हम यदि उनके योग्य नहीं हैं तो हमारा पतन हो रहा है। मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा चाहने वाले से भगवान दूर हो जाते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि सुपात्रों को दिया गया दान दोनों के लिए कल्याणकारी है। कुपात्रों को दिया गया दान दोनों को डुबाने वाला है। जैसे पत्थर की नौका बैठने वालों को साथ लेकर डूब जाती है, उसी प्रकार कुपात्र दाता को साथ लेकर नरक में जाता है। दान के संबंध में एक बात और समझने की बात है। बड़े धनी पुरुष के द्वारा दिए गए लाखों रुपए के दान से निर्धन के 1 रुपए का दान अधिक महत्व रखता है, क्योंकि निर्धन के लिए 1 रुपए का दान भी बहुत बड़ा त्याग है। भगवान के यहाँ न्याय है। ऐसा न होता तो फिर निर्धनों की मुक्ति भी नहीं होती। इस विषय में एक कथा है। एक राजा प्रजाजनों के सहित तीर्थ करने के लिए चले गए। रास्ते में एक आदमी नंगा पड़ा था। वह ठंड के कारण ठिठुर रहा था।
राजा के साथी प्रजाजनों में एक जाट था। उसने अपनी 2 धोतियों में से एक धोती उस नंगे आदमी को दे दी। इससे उसके प्राण बच गए। जाट के पास पहनने को एक ही धोती रह गई थी। आगे जब वह दूर गए तो वहाँ बहुत कड़ी धूप थी, पर उन्होंने देखा कि बादल उन पर छाया करते चले आ रहे हैं। राजा ने सोचा कि हमारे पुण्य के प्रभाव से ही बादल छाया करते हुए चल रहे हैं। तदनंतर वे एक जगह किसी वन में ठहरे। जब चलने लगे तब किसी महात्मा ने पूछा, राजन, तुम्हें इस बात का पता है कि यह बादल किसके प्रभाव से छाया करते हुए चल रहे हैं? राजा कुछ भी उत्तर नहीं दे सका। तब महात्मा ने कहा, अच्छा, तुम एक एक करके यहाँ से निकलो। जिसके साथ बादल छाया करते हुए चलें, इसको उसी पुण्यवान के पुण्य का प्रभाव समझना चाहिए। पहले वहाँ से राजा चले, फिर एक एक करके सब प्रजाजन चले, पर बादल वहीं रहे। तब राजा ने कहा, देखो तो पीछे कौन रह गया है। सेवकों ने देखा कि वहाँ एक जाट सोया है। उसे पकड़कर वे राजा के पास लाए। तब बादल भी उसके साथ साथ छाया करते चलने लगे। तब महात्मा बोले, यह इसी पुण्यवान के पुण्य का प्रभाव है। राजा ने उससे पूछा, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? बार बार पूछने पर भी उसने कहा, मैंने और तो कोई पुण्य नहीं किया। अभी रास्ते में मैंने अपनी 2 धोतियों में से एक धोती रास्ते में पड़े जाड़े से ठिठुरते हुए एक नंगे मनुष्य को दे दी थी। इस पर महात्मा ने राजा से कहा, राजन, तुम बड़ा दान करते हो, परंतु तुम्हारे पास अतुलित संपत्ति है, इसलिए तुम्हारा त्याग 2 धोती में से एक दे डालने के समान नहीं हो सकता। इस प्रकार दान का रहस्य समझकर दान करना चाहिए। ऐसी त्याग बुद्धि से जो सुपात्रों को, यानी जिस वस्तु का जिसके पास अभाव है, उसे वह वस्तु देना और उसमें किसी प्रकार की कामना न रखना उत्तम दान है। जो व्यक्ति दान करता है और चारों तरफ ढिढोरा पीटता है कि उसने दान किया है, तो उसे उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। वह दान निरर्थक हो जाता है तथा उसे नरक में ले जाता है। दान के 3 नियम हैं। पहला, दान देकर भूल जाओ। दूसरा, दान दो और उसके बदले किसी चीज की कामना न करो। तीसरा, दान देते समय मन में दान के प्रति कपट भाव ना रखें। यदि जिस व्यक्ति ने इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर दान दिया तो वह तीनों लोकों को जीतने वाला हो जाता है। उसे सभी प्रकार के सुख मिलते हैं तथा जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम सदा के लिए निवास करता है, क्योंकि सभी दानों में अन्नदान महादान है और इस प्रकार से उस मनुष्य का फिर से जन्म नहीं होता। वह जन्म मरण के चक्र से छूटकर बैकुंठ में वास करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। एक ऐसी शक्ति जो स्वयं भगवान विष्णु की ऊर्जा से उत्पन्न हुई है और जिन्होंने अधर्म के सबसे बड़े राक्षस का वध किया है, तो आज हम आपको सुनाएंगे दैत्यराज मूर के विनाश और एकादशी देवी के प्राकट्य की चमत्कारी कथा। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। पद्म पुराण के अनुसार आज के दिन जो भी भक्तगण एकादशी माता के जन्म कथा को पूरा सुनते हैं, उन्हें साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। लाइक कमेंट करने वाले भक्तों की मन मांगी मुरादें पूर्ण होती हैं। इसीलिए कथा को पूरा सुने और कमेंट में आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। भगवान विष्णु के कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय हो। प्राचीन काल में एक मूर नामक असुर था जो प्रजापति कश्यप की पुत्री दनु से उत्पन्न हुआ था। एक बार देवताओं द्वारा मारे गए असुरों के शवों का विशाल ढेर देखकर मूर को बड़ा ही दुख हुआ। मूर को मृत्यु का भय सताने लगा और उसने अपने दादा अर्थात ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उससे पूछा कि हे मूर, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए।
तब मूर ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि युद्ध में मैं जिस किसी को अपने हाथों से छू लूं, चाहे वो अमर ही क्यों न हो, मेरे छूने मात्र से उसकी मृत्यु हो जाए। उसकी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मूर, मैं विधि के विधान से बंधा हुआ हूँ। यह जो तुम्हारा वरदान है यह एक तरह से अमरता का वरदान ही है, इसीलिए मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, परंतु मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारा वध किसी भी देवता, मानव या जानवर के हाथों से नहीं होगा, बल्कि एक कन्या के हाथों से होगा। प्रिय भक्तगणों, यह वरदान पाकर घमंडी मूर दैत्य ने सोचा कि मैं तो इतना शक्तिशाली हो गया हूँ, एक साधारण कन्या मेरा वध कैसे कर पाएगी, मैं तो अमर ही हो गया हूँ। यह सोचकर उस दैत्य ने धरती पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। वह बड़ा ही बलशाली, क्रूर और अधर्मी असुर था। उसका स्वभाव अत्यंत ही दंभी और कठोर था। मूर को अपने शक्ति और युद्ध कौशल पर इतना अहंकार था कि उसने तीनों लोकों में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने अनेक तपस्वियों, साधुओं को कष्ट पहुंचाया, देवताओं को युद्ध में पराजित किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। मूर ने यज्ञ, हवन और अन्य धार्मिक कृत्यों को बंद करवा दिए। उसके शासन काल में पृथ्वी पर धर्म, सत्य और सदाचार का ह्रास हो गया। ऋषि, मुनि और देवता जो पहले भगवान विष्णु का ध्यान और पूजा करते थे, अब मूर के भय से विचलित हो गए। दैत्यराज मूर के बढ़ते अत्याचारों से त्रस्त होकर देवता और ऋषि मुनि एकत्रित हुए और भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप सृष्टि के पालन करता हैं और धर्म की रक्षा करना आपका दायित्व है। मूरासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और धर्म का विनाश कर रहा है। यज्ञ, हवन और तपस्या बाधित हो गई है। कृपया हमें इस संकट से बचाइए। देवताओं की यह करुण प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु को मूर पर बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहा, हे देवतागण, चिंता मत करिए, मैं शीघ्र ही दैत्यराज मूर का नाश करूंगा और धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। अब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्तियों से युक्त होकर मूरासुर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। ये युद्ध केवल एक सामान्य युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था। मूरासुर एक असाधारण योद्धा था। वह अपने बल, कौशल और अस्त्र शस्त्रों के कारण भगवान विष्णु को कड़ी चुनौती दे रहा था। युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। भगवान विष्णु अपनी पूरी शक्ति से मूरासुर का सामना कर रहे थे, किंतु मूरासुर को भगवान शिव और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त था। इसके कारण वह बार बार युद्ध में मारा जाने के बाद भी पुनः जीवित हो जाता और दुगुने उत्साह के साथ लड़ाई में जुट जाता था। प्रिय भक्तगणों, इस लंबे और थकान भरे युद्ध के बाद भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए विश्राम करने का निर्णय लिया। उन्होंने हिमालय पर्वत की एक गुफा में जाकर ध्यान मुद्रा में विश्राम करना प्रारंभ किया। किंतु मूरासुर ने जब यह सुना कि भगवान विष्णु गुफा में विश्राम कर रहे हैं, तो उसने उन पर आक्रमण करने का निश्चय किया। मूरासुर अपनी पूरी सेना के साथ गुफा तक पहुंच गया। उसने सोचा कि यह सबसे उत्तम अवसर है। जब विष्णु सो रहे हैं तो मैं उन्हें मारकर तीनों लोकों का एक छत्र अधिपति बन जाऊंगा। मूरासुर ने गुफा में प्रवेश किया और भगवान विष्णु पर प्रहार करने के लिए उसने अपना अस्त्र उठाया। जैसे ही वह भगवान विष्णु के समीप पहुंचा और उन पर प्रहार करने का प्रयास किया, उस समय कुछ बड़ा ही अद्भुत घटित हुआ। भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति और तेज से एक अद्भुत कन्या प्रकट हुई। यह कन्या अत्यंत तेजस्वी, शक्तिशाली और दिव्य रूप वाली थी। उनके चेहरे पर ऐसी आभा थी जैसे सहस्त्रों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों। इस दिव्य कन्या ने मूरासुर को ललकारा और उससे युद्ध करने लगी। मूरासुर ने अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र और शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन वह कन्या उनकी हर चाल का जवाब देती रही। अंततः उसने अपने दिव्य अस्त्र से मूरासुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे और उन्होंने यह सब देखा तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उस दिव्य कन्या से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपने यह अद्भुत कार्य कैसे किया? कन्या ने
विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति और भक्ति का स्वरूप हूँ। आपका ही तेज और ऊर्जा मुझ में है। आपने ही मुझे उत्पन्न किया है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें एकादशी नाम दिया। उन्होंने कहा, हे देवी, आपने धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किया है वह अविस्मरणीय है। मैं तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोगों के देवताओं के कष्टों को हरा है। इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर वह देवी बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देवता मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। और जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन्य धान से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। आपके और मेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को जाएंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए संसार तुम्हें उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानेगी। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी, 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अष्टांग कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि उसी स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय भक्तों, तब से एकादशी व्रत का प्रचलन हुआ। तो प्रिय भक्तगणों, एकादशी माता के जन्म कथा को श्रवण करने के बाद अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी माता की आरती। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराजष्ट कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी
शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।